जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज आपका क्यूज नंबर 15 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस से लगभग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। और इससे पहले जितने भी क्यूज कराए गए हैं सभी क्यूज के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2023। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, हिप्नोलॉजी। ध्यान रखेंगे, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हिप्नोलॉजी। आगे देखिए, किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? चलिए, दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजीव गांधी। याद रखिएगा, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी का पूछा जाता है तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। और भीमराव अंबेडकर पूछे तो चैत्रा भूमि। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, चावल का प्राचीन नाम क्या था? चलिए, तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखना है। शाम 7:30 बजे की क्लास में भी टॉपिक वाइज पॉलिटी चल रहा है, जिसमें आपका प्रस्तावना, संविधान सभा, संविधान के विदेशी स्रोत और संविधान के भाग, ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? चावल का प्राचीन नाम क्या था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, व्रीहि। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन पूछे तो चाइना में होता है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन पूछे तो ये भी चाइना में होता है, ध्यान रखेंगे। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग ये जो क्लास है शाम 7:30 बजे की, ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। आगे देखिए, 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो साथियों, 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, 4.54 लीटर के बराबर होता है 1 गैलन। आगे देखिए, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर को किसने बनाया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एनरिको फर्मी। किसने बनाया था? एनरिको फर्मी। आगे देखिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? चलिए, 6 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। याद रखिएगा, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है, ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन। ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है लगभग 21% के आसपास पाया जाता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस यही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए, 7 के लिए आंसर बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था?
तो सिंपल क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो 1939 में। और समाप्त कब हुआ था? तो 1945 में। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध सभी को पता है 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। सभी फैक्ट को ध्यान रखिए। और साथियों, 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने एक जगह कलेक्ट करके वन लाइनर फॉर्म में टाइप करके एक नया क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है, जिसमें लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फैक्ट को मिलाकर। और साथ में हमने उस पीडीएफ में 500 एक्स्ट्रा प्रश्नों को भी रखा है। तो इस पीडीएफ को आपको ज़रूर लेना चाहिए। इस पीडीएफ से आप लोग कम समय में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर, और वहाँ पर आपको डाउनलोड करना है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू का एप्लीकेशन, क्योंकि ये जो पीडीएफ है आपको उसी एप्लीकेशन पर मिलेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? और हाँ साथियों, उस पीडीएफ के लिए अभी ऑफर चल रहा है, तो फटाफट से आप लोग ले लीजिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, विनोबा भावे ने। जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। सभी को ध्यान रखें, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखिए, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण? तो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। और लाइकोपिन के कारण क्या होता है? तो टमाटर का रंग लाल होता है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा पूछे तो प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर पूछे तो यही प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर में है विश्व की सबसे गहरी खाई, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। तो इसे भी ध्यान रखें। एक बार पूछा गया था मध्यनिशय सिपाही में कि किस महासागर का आकार एस आकार का होता है? तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर का जो आकार है ये एस आकार का है। काकरापार परमाणु विद्युत घर कहाँ पर अवस्थित है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो प्यारे साथियों, काकरापार परमाणु विद्युत घर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिए, गुजरात में। तो ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो सूरत दिया गया है, क्योंकि सूरत गुजरात में ही पड़ता है। तो गुजरात के सूरत में है काकरापार परमाणु विद्युत घर। रावत भाटा की बात करें तो ये कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं राजस्थान में है। एक पूछा जाता है कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। आगे देखिए, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। और साथियों, एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली रिवीजन कीजिए। तो एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नीरज सी चौधरी। आगे देखिए, मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है?
तो साथियों मेहंदी लोक कला शैली का संबंध जो है किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य से है, याद रखिएगा। खेतरी जो कि राजस्थान में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। खेतरी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और खेतरी कहाँ पर है? राजस्थान में है। एक पूछा था बैलाडीला, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है बैलाडीला, और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, याद रखिएगा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन। सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा पूर्वी राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश को नेफा नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और सबसे बड़ा पूछे तो रसिया है। रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए रघुपति राघव राजा राम ये जो भजन है महात्मा गांधी जी गाया करते थे। तो इस भजन के रूप में किसे जाना जाता है संगीतकार को? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। पहला ऑप्शन सही है। फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पियर पेरोडी को फ्रांस का गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। आगे देखिए सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सौंदर्य का देवता तो ये हो जाएगा शुक्र। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों सौरमंडल में 2 ऐसा ग्रह है बुध और शुक्र, इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने, ध्यान रखेंगे। और एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों आज के इस 50 प्रश्न में से अगर आप लोग 40 से 45 प्रश्नों के सही से आंसर कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आप सभी जानते हैं ये 500, मिनिमम पूछे तो 60 है। बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको बहुत बार समझाया है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है 1973। और टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है क्षेत्रफल में।
पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन यानी कि ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मनीला में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है फिलीपींस के मनीला में। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो सिंपल क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को कहा गया, जो कि 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन ये भारत कब आया था? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, पूछा जाता है साइमन कमीशन। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम। फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 ध्यान रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। ये क्या है? तो खाने वाला सोडा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सिंपल क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो किया गया था 1556 में। कब किया गया था? तो 1556 में। कहीं कहीं आपको 1550 मिलेगा, तो शुरुआत जो किया गया था 1556 में। इसका आंसर 1556 सही है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल में कपिलवस्तु, याद रखिएगा। और मृत्यु पूछा जाता है तो कुशीनगर में मृत्यु। सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश पूछे तो सारनाथ में दिया था। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कर्नाटक में है। याद रखिएगा कहाँ पर? कर्नाटक में। यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहा जाता है? तो साथियों बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? चलिए आंसर बताइए। पूना समझौता जो है अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होता है। और कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1932 को। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, 25 सितंबर 1932 को। दास कैपिटल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सिंपल क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स इसका सही जवाब हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? चलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सभी को ध्यान रखें। सीडेराइट किस धातु का अयस्क है? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए। सीडेराइट किस धातु का अयस्क है? तो सिंपल क्वेश्चन है, लोहा का अयस्क है सीडेराइट, ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट, ध्यान रखेंगे बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। आगे देखिए, किस अधातु को काला शीशा भी कहा जाता है? और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक कीजिए।
तो ग्रेफाइट को कहा जाता है काला शीशा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोयला 4 प्रकार का है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है। और भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को। सभी को ध्यान रखें। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? इसी दोनों में से आंसर होगा। आंसर कीजिए आप लोग। और देखिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे हिंदी व्याकरण के लिए, तो देखिए बीच बीच में हिंदी व्याकरण का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो अंतारा जो है किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? तो इंडोनेशिया। आगे देखिए प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा सी ऑप्शन में, यूनिवैक दिया गया है। ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? सभी ऑप्शन को देख लीजिए। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है, इसलिए 1961 आंसर नहीं करना है। राष्ट्रपति शासन है जो कि 1951 में पहली बार लागू हुआ था। कहाँ पर? तो पंजाब में। और राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत, और राष्ट्रीय आपात लगता है 352 में, और वित्तीय आपात लगता है 360 में। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, फ्रक्टोज जो है शहद का मुख्य अवयव है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए। रेड क्रॉस के संस्थापक। और साथियों अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम के लिए स्पेशल साइंस विज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग डेली दोपहर 3 बजे की क्लास को अटेंड कीजिए। तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हेनरी ड्यूनांट रेड क्रॉस के संस्थापक है। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आंसर करना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यानी भारत में फॉरेस्ट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो पुरुष कहा जाता है किसे? तो श्रीधरन को। डी ऑप्शन सही है, श्रीधरन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से 45 के लिए। अब यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अधिनियम और पारित दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पारित किस वर्ष हुआ था अधिनियम? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा कहा जाता है, NAREGA, नरेगा, ये अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। लेकिन ये जो लागू हुआ था, ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 2006 में, फरवरी 2006 में लागू हुआ था, बट अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। और इस नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? यानी सिर्फ आगे में एम जोड़ दिया गया, तो ये बन गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये बना था 2009 में। तो 3 डेट आपको याद रखना है। पारित हुआ था अधिनियम 2005 में, लागू हुआ था फरवरी 2006 में, और मनरेगा में कन्वर्ट हुआ था 2009 में। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2005 होगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो सिंपल क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति जो है झींगा यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों की संख्या टोटल 18 है, उपनिषद 108 है, वेद 4 है, वेदांग 6 है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था महमूद गजनबी। तो 47 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, महमूद गजनबी के साथ आया था अलबरूनी। आंसर होगा यहाँ पे अलबरूनी, ना कि महमूद गजनबी। तो याद रखिएगा अलबरूनी। झंडा गीत की रचना किसने किया था?
तो साथियों झंडा गीत की रचना की थी श्यामलाल गुप्ता ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राष्ट्रगान की रचना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत पूछे तो वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचना की है। किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है? चलिए, क्रिप्टन, रेडॉन, आर्गन और जेनॉन कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि वायुमंडल में अगर पूछे सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस है, तो ये है 0.93% आर्गन। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा S.N. सेन। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, S.N. सेन। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग फटाफट से पहले कमेंट करके बताइए कि आज के इस रिवीजन क्लास में 50 में से आपने कितने प्रश्नों के सही से आंसर दिए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को सबसे पहले लाइक करना है और सेशन को सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है।